अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम सूरह बकरा की आयत नंबर 25 उसका तर्जुमा करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वबश्शिरिल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु कुल्लमा रुज़िक़ू मिनहा मिन समरतिन रिज़्क़न। ये आयत लंबी है तो ये तकरीबन आधी आयत लिखी हुई है और उसके बाद फिर आधी लिख के उसका तर्जुमा करेंगे। वबश्शिर, वाह का मतलब और, बशिर, ये बशिर जो है बशारत देने को कहते हैं, और बशारत दो, ये अल्लाह ताला किसको कह रहे हैं? और बशारत दो, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं। बशारत जो है खुशखबरी को कहते हैं, और कोई भी काम जो हो जाए उसकी खबर को भी बशारत कहते हैं। मसला ये काम हो गया है, बशारत दी जाती है, यानी कोई आसानी पैदा हो गई, कोई मसला हल हो गया, कोई आपको नेमत मिल गई, कोई सहूलत मिल गई, तो उसकी जो खबर है उसको बशारत कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ अहम है कि अबशिर नहीं है, वबशिर है। अरबी में एक एक्सप्रेशन है, जैसे इफ्ताहल बाब, दरवाज़ा खोल दो। किसी को कहा जा रहा है कि इफ्ताहल बाब, कि दरवाज़ा खोल दो। अगर कहा जाए फत्तहल बाब, फत्तहल का बाब का मतलब है कि बिल्कुल ही खोल दो, यानी किसी चीज़ में शिद्दत पैदा करनी है तो वहाँ पे तशदीद लगाई जाती है और अलिफ शुरू वाला हटा दिया जाता है जब हुक्म दिया जाता है। तो वबश्शिर, और बिल्कुल बशारत दे दो, खुली बशारत दे दो, अल्लज़ीना, उन लोगों को, किन लोगों को? आमनू, आमनू, ये वाउलिफा जमा का है, ये वाउलिफा जमा का है। तो आमन ईमान लाए, जो ये जो उर्दू में लगाया है, अरबी में इसकी ज़रूरत नहीं होती। तो जो ईमान लाए, आमना का मतलब ईमान लाए, और आमनू ईमान लाए जमा है, जो ईमान लाए। व आमिलू, व और आमिलू अमल किए, यानी उन लोगों ने, ये भी जमा है। तो ये जमा का वर्ब आ रहा है क्योंकि पीछे अल्लज़ीना है। अल्लज़ीना यानी एक ग्रोह है लोगों का, या एक मखसूस तर्ज़ फ़िक्र के कई लोग हैं, और उनकी तर्ज़ फ़िक्र क्या है वो आगे बताई गई है। उन लोगों की तर्ज़ फ़िक्र ये है अस्सालिहात, ये सालिह पे थोड़ा बात करेंगे। अस्सालिहात, इसका आप दो तर्जुमा मिलेगा भलाई के काम, और वो सही तर्जुमा है। अरबी को अरबी से समझने की कोशिश करेंगे तो भलाई के काम, फिलहाल वही तर्जुमा कर देते हैं, भलाई के काम। वो लोग जिन्होंने, जो ईमान लाए, उन्होंने अमल किए भलाई के काम वाले। अन्ना, अन्ना, अब ये देखें, वबश्शिर और अन्ना ये मिले हुए आपस में, जैसे हम उर्दू में या इंग्लिश में करते हैं कि कॉमा डाल के वो बीच में एक इजाफी बात कर देते हैं। तो इसी तरह अरबी में कॉमा नहीं डालते, ये क्योंकि वही है, ये आम इंसानी कलाम नहीं है। तो आपको वो जब कंटिन्यूएशन में पढ़ते हैं तो जो समझ आ जाती है कि ये अन्ना किससे जुड़ा हुआ है। अन्ना का मतलब ये के, जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में दैट लगाते हैं तो वो दैट की जगह पे अन्ना। ये जब मुआहिदा करते हैं अरबों में तो वो कहते हैं कि हम कर्ररना, हमने इकरार कर लिया या हमने तय कर लिया, कर्ररना अन्ना। अब अन्ना के बाद वो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 शराइत उसमें लिखते हैं। तो अन्ना, इसी तरह वबश्शिर अन्ना, और ये बशारत दे दो कि किनको? जो ईमान लाए, अमल किए, सालेह भलाई वाले। अन्ना ये के, अब आगे क्या बशारते हैं? लहुम, ला का मतलब लिए, हुम उनके या उनके लिए, जन्नातिन, जन्नत जो है वो सबको पता है जन्नत क्या होती है। जन्नातिन, अब ये जमा है, एक जन्नत नहीं है, जन्नात है। तो जन्नतें, उनके लिए जन्नतें,
उनके लिए जन्नतें तजरी। तजरी, अब ये ता मुअन्नस का है, ये ता मुअन्नस का नहीं, ये ताहत का, ये ता मुअन्नस का है। अनहार, अनहार जो है वो नहर की जमा है, नहर अरबी में मुअन्नस होती। खैर, तजरी बहती, ये जारी होना, जारी होना, बहना, बहती हैं मिन से, तहत, तहत नीचे, हा उसके, ये जन्नत भी मुअन्नस है। बहती हैं नीचे उसके, किसके? जन्नत के नीचे बहती हैं अनहार। नहर की जमा अनहार है। ये पाकिस्तान में महकमा अनहार भी होता है, तो वो नहरों और वो ये आबाशी का जो निज़ाम है उसको वो देखता है। अनहार, नहरें, नहरें बहती हैं उसके नीचे, उन जन्नतों के नीचे। कुल्लमा, कुल्लमा, ये कुल्लमा जो है ये दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है। कुल सब, तमाम, और एक लफ्ज़ है लम्मा। ये लम्मा आप याद कर लें, ये मिता और लम्मा ये इनका एक ही मतलब है। लम्मा, लम्मा का मतलब है जब। मसलन कहा जाता है कि नादनी, नादनी यानी मुझे आवाज़ देना। लम्मा ये जी अहमद, जब अहमद आए तो मुझे आवाज़ देना। तो जब, लम्मा। कुल्लमा, जब भी, जब कभी, यानी एवरी टाइम, एवरी टाइम, हर वक्त, हर दफा, हर दफा, हर दफा, जब भी, हर दफा जब भी, यानी कि ये रिपीटेड इवेंट होगा, फ्रीक्वेंटली ऐसा हुआ करेगा। क्या फ्रीक्वेंटली हुआ करेगा? कि उन जन्नतों में रुज़िकू, ये रे पेश जो है ये मफूल का है, तो मतलब कि ये किया जा रहा है, ये पैसिव है। जब भी रिस्क दिया जाएगा या खिलाया जाएगा, वो खुद नहीं खा रहे, उनको खिलाया जा रहा है। उन लोगों को कहां पे खिलाया जा रहा है? जन्नत में। रुज़िकू, जब भी उनको रिस्क दिया जाएगा या खिलाया जाएगा। मिनहा, मिन का मतलब से, और हा उस, तो उससे, किस में से? जन्नत में से जब उनको कुछ खिलाया जाएगा। मिन समरतिन, मिन ये अरबी का स्टाइल है कि मिन इधर भी आया, मिन इधर भी आया। से समरतिन, फलों, ये समर फल को कहते हैं। तो फलों में से, जब भी उनको फलों में से कोई फल खिलाया जाएगा। रिस्कन, अब ये फिर रिस्कन आ गया, ये भी अरबी का स्टाइल है, उर्दू में हम इस तरह रिपीट नहीं करते। जब भी उनको फलों में से कोई फल खिलाया जाएगा। रिस्कन, रिस्क से, कि जन्नत में फल है, वो सब फल रिस्क हैं, उन रिस्कों में से कोई उनको खिलाया जाएगा फल। अच्छा, अब यहाँ पर दो तीन बातें हैं, ये हम बाकी जब आयत करेंगे तो उससे पहले हम दो तीन बातों को यहाँ पे समझ लें, क्योंकि मिटाना पड़ेगा। एक बात ये है कि बशर का मैंने बता दिया था कि कोई अच्छी खबर, बशारत और सालेह। सूरह निसा की आयत नंबर 69 है, ये मैं लिख देता हूँ, आप ये ज़रूर पढ़िएगा। अन-निसा 69। अच्छा, ये सूरह निसा 69 तशरीह है उस आयत की जो कि हम अलहम शरीफ में पढ़ते हैं, अनअमता अलैहिम। ये अनअमता अलैहिम की तशरीह है। अनअमता अलैहिम जो अलहम शरीफ वाला है उसकी तशरीह
सूरह निसा की आयत नंबर 69 में मौजूद है। अब अनअमता अलैहिम यानी इनाम याफ्ता लोग 4 किस्म के हैं इस आयत के मुताबिक। सूरह निसा आयत नंबर 69। नंबर 1 नबी। कोई नबी हो गया तो जाहिर बात है कि वो सबसे अव्वल नंबर पे है नेमत हासिल करने वालों में। नबी के बाद सिद्दीक, ये 2 सिद्दीक जो हैं वो बहुत मशहूर हैं इस्लाम में। एक हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और एक उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। उनकी अल्लाह ताला ने गवाही दी थी उनकी सच्चाई की, तो उनको भी सिद्दीका कहते हैं। तो एक ही घर में 2 सिद्दीक, ये बड़ी बात है वैसे सोचने की। तो नबी सबसे ज़्यादा इनाम याफ्ता है, सबसे बड़ा इनाम याफ्ता है, उसके बाद सिद्दीक सबसे बड़ा इनाम याफ्ता है इस आयत के मुताबिक। इसी तरतीब में आ रहा है। नंबर 3 शहीद। शहीद जो है वो एक तो ये जो अल्लाह के रास्ते में जो अपनी जान देते हैं उनको शहीद कहा जाता है। और शहीद का अगर देखा जाए तो शहीद गवाही देने वाले को कहते हैं। तो एक गवाही ये भी है कि अगर कोई मरने से पहले अल्लाह ताला का दीदार कर ले और अल्लाह ताला का दीदार करके अल्लाह ताला को सजदा करे तो वो भी शहीद है। उसने शहादत दी देख कर, क्योंकि शहादत हमेशा देख के होती है, बगैर देखे शहादत नहीं होती। तो शहीद। और नंबर 4 जो है वो सालेह। अब सालेह जो है, यहां से सालेहात आपको समझ आ जाएगा कि ये इन चारों में चौथे नंबर पे है। और इस सालेह का तर्जुमा वही भलाई करने वाले, लेकिन अगर उर्दू में एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है इस्लाह करना। इस्लाह करना, सुलह कर लेना। 2 बंदों की लड़ाई होगी, सुलह कर ली। अच्छा, सुलह पसंदी। जो लोग माशरे में झगड़ा फसाद नहीं करते, सुलह करते हैं। जो लोग लोगों में दूरियां दूर ख़त्म करते हैं, मुसलमानों में दूरियां ख़त्म करते हैं, झगड़ा पसंद नहीं करते, सुलह पसंद करते हैं, जो इस्लाह लाना चाहते हैं अपने अंदर, अपने घर वालों के अंदर और अपने माशरे के अंदर, वो सब सालिहीन हैं। ये चीज़ जो है ये हर इंसान को मयसर है कि अगर आदमी चाहे तो वो इस तरह का अपना मिजाज बना ले कि वो सुलह पसंद हो, इस्लाह पसंद हो। तो इसमें आपको नबी होने की भी ज़रूरत नहीं है, सिद्दीक होने की भी ज़रूरत नहीं है, शहीद होने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप जनरली एक शरीफ आदमी हैं और आप इस्लाह पसंद करते हैं, सुलह पसंद करते हैं, माशरे में गंद नहीं फैलाते और लोगों को करीब लाना चाहते हैं, लोगों की दूरियां ख़त्म करना चाहते हैं, झगड़े ख़त्म करना चाहते हैं, तो आप सालिहात कर रहे हैं। आप लोगों की खिदमत करते हैं, उनसे कोई अपने लिए बदला नहीं चाहते, अल्लाह से उम्मीद रखते हैं, यानी जिसको कहते हैं बेलौस खिदमत करना, तो आप सालिहीन में से हैं। अगर आप अमन कायम कर रहे हैं तो आप सालिहीन में से हैं। अगर आप लोगों का फ़ायदा कर रहे हैं, अपना भी और लोगों का भी, तो आप सालिहीन वाला काम कर रहे हैं। ये नहीं कि आपको टाइटल मिल जाएगा सालिह का, लेकिन आप उन्हीं के रास्ते पर चल रहे हैं। टाइटल मिलना बड़ी बात होती है कि अल्लाह ताला खुद फरमाए कि ये बंदा सालेह है, और ये अल्लाह ताला ने फरमाया है अंबिया के लिए और नॉन अंबिया के लिए भी फरमाया है कुरान में। अच्छा जी, सालिहात, जिन्होंने सालिहात की अमाल में उन्होंने सालिहात की और ईमान लाए। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर और इम्पॉर्टेंट है कि ईमान लाना जो है वो आपके अंदर होता है और अमल जो है वो आपके बाहर होता है, उससे लोग भी देखते हैं। तो ये एक अंदरूनी चीज़ है या बातिनी चीज़ है, और ये है ज़ाहिरी चीज़ अमल। तो आपके ज़ाहिर और बातिन में सुलह पसंदी, इस्लाह पसंदी, सालेह वाली बातें आपके बातिन में और आपके ज़ाहिर में होना ज़रूरी है, तभी आप जन्नत में जाएंगे। कोई फसादी, कोई तखरीबकार, कोई गुस्से वाला, लड़ने वाला आदमी जन्नत में नहीं जाएगा। और फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं, ये यहाँ से आगे मिलेगा आपको
जो अगला हिस्सा जुड़ा हुआ, कि जब भी उन्हें खाने को कोई रिस्क दिया जाता है तो वो क्या कहते हैं, वो आयत के अगले हिस्से में उसको लिखते हैं, तो फिर कंटिन्यू करते हैं। शुक्रिया। हमने आयत का आधा हिस्सा किया था, अब ये बाकी हिस्सा है। कालू हाज़ल लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्लु व उतू बिही मुतशाबिहा व लहुम फ़ीहा अज़वाजुम मुतहहरतुम व हुम फ़ीहा ख़ालिदून। यहाँ पे आयत ख़त्म होती है, आयत नंबर 25 सूरह बकरा। कालू, ये वाउ लिफ वा कसरत का या जमा का है, ये व उतू ये भी जमा का है, और ये हम ये सब जमा के हैं। कालू वो कहेंगे, ये थर्ड पर्सन प्लूरल है, वो कहेंगे जब उन्हें कुछ फल खाने को दिया जाएगा, या समर के लिए एक लफ्ज़ आप याद कर लें। समर जो है वो ज़रूरी नहीं है कि वो खाने वाला फल ही हो। अगर जैसे कहते हैं मेहनत का समर, तो मेहनत का समर क्या हमेशा फल तो नहीं होता, कुछ और भी हो सकता है। मसलन एक बंदे ने एक अच्छा घर बना लिया मेहनत करके, एक बंदे ने मेहनत करके कोई सवारी ले ली है, गाड़ी ले ली है, कोई मोटरसाइकिल ले ली है, साइकिल ले ली है। एक बंदे ने मेहनत करके कोई डिग्री हासिल कर ली है, तो वो भी उसका समर ही है। तो समर जो है वो कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको लुत्फ दे, जो आपको फरहत दे। वो कहेंगे हाजा ये अल्लज़ी वो ही है, या वैसा ही है, रुज़िक़ना ये फिर वही पैसिव है, खिलाया गया। ना का मतलब हमें खिलाया गया, हमें ये वही है जो खिलाया गया हमें। मिन कब्ल, मिन का मतलब से, कबल का मतलब पहले, जो हमें पहले से खिलाया गया, यानी कि जो जहाँ यहाँ से हम आलम नासूत में हैं, इस दुनिया में हैं, उसके बाद आलम अराफ में जाएंगे यानी आखिरत में जाएंगे, उसके बाद हम हशर नशर में जाएंगे, उसके बाद मीज़ान तराजू उस पर जाएंगे, फिर पुलिस रात पे जाएंगे, और फिर जन्नत दोज़ख, जिसने भी जहाँ अल्लाह ताला जिसकी किस्मत लिखेगा, जिसका फैसला लिखेगा। तो यहाँ पे भी हम कुछ खा रहे हैं, तो जो हमें पहले खिलाया गया, आखिरत में भी नेमतें होंगी, तो उससे वो लोग कहेंगे कि यार ये आम है, तो ये आम तो हमने पहले भी खाया था। अब वो उतू, वाह का मतलब और, ये आयत जो है ना, आयत का मतलब है आना, कि कोई चीज़ आई कहीं से, या किसी को देना कुछ, तो ये आतू दिया, और दिया। अब ये फिर अलिफ पेश है, तो ये मफूल है, दिया गया। ये वालिफा कसरत का है, उन्हें, और दिया गया उन्हें। बिही, बिही ये बी जो है, बिही का मतलब इसमें से। अब किस में से? जन्नत में से। इस में से उन्हें दिया गया, जन्नत में से क्या दिया गया? ऐसा फल दिया गया जो कि मुतशाबे है। मुतशाबे मीन्स मिलता जुलता, सिमिलर, उस जैसा, यानी एग्जैक्टली वो आम नहीं होगा लेकिन आम जैसा होगा, तो देख के ऐसे लगेगा ये तो आम है, मैंने पहले भी खाया था। तो ये खाने की मिसाल सबसे आसान होती है इसलिए दी जाती है, वरना रिस्क का मतलब बहुत वसी है। मतलब मेरा ये हाथ है ना, इसमें 5 उंगलियां, ये रिस्क है, क्योंकि मैं इस उंगली से और काम करता हूँ, अंगूठे से अलग काम लेता हूँ, कच्ची उंगली से ये छुंगली होती है इससे अलग काम लेता हूँ, तो ये सबसे मिलके एक अलग काम लेता हूँ। तो ये हाथ एक रिस्क है अल्लाह ताला का। इसी तरह ज़बान, गुफ्तार, लहजा, आँख, हर चीज़ जो आप तसव्वुर कर सकते हैं, जो आपने खुद नहीं बनाई या मेहनत करके हासिल नहीं की, वो रिस्क है। वाह और ला लिए, हम उनके और उनके लिए, फी हा, ये हा जो है वही जन्नत में, फी का मतलब अंदर, हा का मतलब उसके,
उनके और उनके लिए उसके अंदर, किसके अंदर? जन्नत में। अज़वाजुन, अज़वाज ये ज़ौज की जमा है अज़वाज। यहाँ पे अज़वाज भी लिख सकते हैं, उर्दू में इस्तेमाल होता है जोड़े। मुताहरातुन, ये अज़वाज जो है वो मुअन्नस है तो मुताहरातुन। पाकीज़ा, मुताहरा एक को कहते हैं पाक को, और मुताहरातुन यानी जहां भी आप चले जाओ आपको पाक मिलेंगे। पाकीज़ा, पाकीज़ा जोड़े। और वहां पर उनके लिए जोड़े हैं पाकीज़ा जोड़े, ये कपड़े वाले जोड़े नहीं, मर्द औरत वाले जोड़े। वहुम, और हम का मतलब वो, फीहा कौन वो? अब यहां पे हम, ये किन की बात हो रही है? अल्लज़ीना आमनु व आमिल सालिहात, कि जिन्होंने बातनी तौर पे ईमान अपने अंदर लेके आए, यानी उसके लिए जद्दोजहद की, ईमान देता तो अल्लाह ही है, और उन्होंने अमल भी करके दिखाया ज़ाहिरी तौर पे। तो वो, और वो लोग फीहा अंदर उसके, यानी जन्नत के अंदर, खालिदून, खालिदून हमेशा, खुल्द कहते हैं हमेशा रहने वाली, हमेशा रहने वाले होंगे। खालिद कहते हैं हमेशा रहने वाला। अच्छा, यहाँ पर कुछ इसको भी, खालिदून को भी इस पे भी बात करते हैं। यहाँ पर दो अहम जो मुझे समझ आ रही, इसमें रिस्क की हम बात कर चुके हैं, और उतु देना, मुतशाबिहात मिलते जुलते, इस पे बात होगी। अज़वाज, अज़वाज मुताहरा, यहाँ पर ज़ौज जो है अरबी में एक ऐसे जोड़े को कहते हैं ज़ौज, जो दो मुख्तलिफ, जो एक दूसरे पर डिपेंड करने वाले, डिपेंड करने वाले। मिसाल के तौर पे, अगर जैसे ये कलम है और ये इसकी कैप है, इसकी टोपी है, अब अगर टोपी अलग कर दी जाए तो कलम सूख जाएगा, और ये खाली टोपी किसी काम की नहीं है। तो इसी तरह ये ज़व्वज किया, इसको जोड़ दिया। इसी तरह जब दो चीज़ें टूट जाती हैं तो उनको ये भी कहा जाता है कि ज़व्वजहुम, कि इन दो चीज़ों को जोड़ दो ताकि ये एक यूनिट बन जाए। तो ये ज़ौज जो है वो एक ऐसा यूनिट है जिसके दो हिस्से हैं, दो मुख्तलिफ हिस्से हैं, और वो दोनों हिस्से एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। जैसे सिर्फ बिजली का होना काफ़ी नहीं है, वो बिजली हमारे किसी काम की नहीं है, उस बिजली के अप्लाइंसेस, उसके जो चलने वाले आलात हैं, पंखा, ट्यूबलाइट, एसी और दूसरी चीज़ें, टीवी, अगर ये नहीं है तो हमें बिजली की क्या ज़रूरत है? तो ये बिजली और उसके अप्लाइंसेस ये ज़ौज हैं। इसी तरह पेट्रोल निकल आया, कोई सवारी नहीं है, कोई मशीन ही नहीं है जिसमें वो डाला जाए, तो मशीनें, पेट्रोल से चलने वाली मशीनें या गाड़ियाँ और पेट्रोल, ये आपस में ज़ौज हैं, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, एक दूसरे के काम आते हैं। इसी तरह मर्द और औरत है कि वो ज़ौज हैं, एक दूसरे के बगैर वो बेकार हैं, उनका कोई काम नहीं। मसलन अगर दुनिया से सारे मर्द ख़त्म कर दी जाएं, सारी औरतें ख़त्म कर दी जाएं, तो जो पीछे बचेगा वो किसी काम का नहीं होगा। तो इसी तरह ज़ौज, अज़वाजुम मुतहरतुन। अब अच्छा, फिर इससे एक और बात पता चलती है कि जिस तरह इस दुनिया में जोड़े बंदियाँ हैं, ये जोड़े बंदियाँ इससे आगे भी हैं आखिरत में, और जन्नत दोज़ख की ज़िंदगी में भी हैं। अज़वाजुम मुताहरतुन, अब मुताहरा का लफ्ज़ भी अहम है कि यहाँ पर तहारत पाकीज़गी को कहते हैं, तो पाकीज़ा जोड़े होंगे। ऐसा नहीं होगा कि जिसमें कोई शुबा हो, जिसमें आप सब जानते हैं कि किस किस्म के जोड़े इस दुनिया में पाए जाते हैं जो कि सारे मुताहर नहीं भी होते। तो अज़वाजुम मुताहरतुन वहुम फ़ीहा खालिदून। अब खालिदून जो है ये आमतौर पे कहा जाता है कि हम हमेशा हमेशा जन्नत में रहेंगे, ये बात गलत नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक और भी एक्सप्रेशन है अरबी का
कि कोई आदमी चला गया, मसलन माइग्रेट कर गया, एक पाकिस्तानी है, उसने पाकिस्तान छोड़ा, पाकिस्तान की नेशनलिटी भी छोड़ दी, अमेरिका चला गया, अमेरिका का पासपोर्ट ले लिया, अमेरिका की नेशनलिटी ले ली, तो उसको अरबी में कहा जाएगा खलदा इला अमरीका, कि वो बंदा अमेरिका चला गया, अब वो वापस नहीं आएगा। इसी तरह कोई ऐसा कैदी जिसको लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट दे दी जाए, तो वो कहते हैं खलदा इल सिजन, कि वो जेल में चला गया, अब वो बाहर तभी आएगा जब वो मर जाएगा। इसी तरह कोई भी मिसाल दी जा सकती है कि ये खालिदून जो है, ये बेसिकली इसका मतलब ये है कि जो जन्नत में चला गया वो वापस नहीं आएगा। यानी ऐसा नहीं है जैसे वो कुरान में आपको आयतें मिलती हैं कि जो गुनाहगार होंगे वो कहेंगे या अल्लाह ताला हमें दुनिया में भेज दे, हम वापस जाके फिर तेरी इबादत करेंगे, तेरी फरमाबरदारी करेंगे, ताकि हमें अब पूरी बात समझ आ गई है, तो अब हमें वापस भेज दे, हम तेरी फरमाबरदारी करके यहाँ पर दोबारा जन्नत में आएंगे, हम नाफरमानियाँ नहीं करेंगे। लेकिन क्योंकि आप एक ऐसे जोन में दाखिल हो गए, कायनात है, कायनात के जोन है, जैसे ये भी एक जोन है, इससे आगे जोन है आखिरत का, उससे आगे जोन है हशर नशर का, इससे पीछे एक जोन बरज़ख का, यानी ये जोन है। तो इस जोन में दाखिल होने के बाद आप किसी और जोन में पीछे नहीं पलट सकते, और आप यहाँ पर माइग्रेट हो चुके हैं। ये परमानेंट माइग्रेशन जिसे कहते हैं, परमानेंट माइग्रेशन, कि अब आप इस माइग्रेशन से बाहर नहीं आ सकते। अच्छा, इसके बदले में कुछ ऐसी आयतें भी हैं जहाँ पे जहन्नम में जाएंगे और खालिदीना फीहा। अब यहाँ पर भी इम्पोर्टेंट है कि वो यानी कि वहाँ पर रिहाइश अख्तियार कर ली, वहाँ पर परमानेंटली उसमें बंद हो गए, और अब वो ये नहीं हो सकता कि वो वापस दुनिया में आके माफ़ी तलाफ़ी करके फिर जन्नत में चले जाएं। तो अलबत्ता ऐसी हदीसें मौजूद हैं जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जहन्नम से लोगों को माफ़ करके जन्नत की तरफ ले जाए, वो माफ़ी होगी। लेकिन बाय प्रिंसिपल जो जन्नत में गया वो जन्नत में ही है, और जो दोज़ख में गया वो दोज़ख में ही है। जन्नत वाला दोज़ख में नहीं जाएगा, दोज़ख वाला जन्नत में नहीं जाएगा। लेकिन अल्लाह की जो माफ़ी है, जो गफ़ार की एक सिफ़त है अल्लाह ताला की, उसकी वजह से जहन्नम वाले लोग ट्रांसफ़र होंगे जन्नत की तरफ। अलबत्ता ऐसा नहीं होगा कि जन्नत में किसी ने कुछ हरकत की, अल्लाह ताला को बहुत जलाल आया और अल्लाह ताला ने उसको दोज़ख में भेज दिया, ऐसा नहीं होगा। ये खालिदीन का ये मतलब है। तो इस आयत पे आप गौर करें, और इंशाल्लाह ये तवील आयत थी, हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगली आयत देखेंगे। शुक्रिया।